फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंडिया रेडी टू बीट चाइना अमेरिका टू लीड वर्ल्ड टू गेट रिड ऑफ ओनली सुपर पावर इन वर्ल्ड। चलो वीडियो शुरू करते हो, पता करते हैं डिटेल्स। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब वो तस्वीरें साफ हो रही हैं जिन तस्वीरों के अंदर आपको एक सपना दिखाया गया था कि आने वाली सदी एशिया की सदी है और एशिया में भारत की सदी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सेना निकालकर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच रिश्ते खट्टे करवाकर ये बात तो सही तरीके से साबित कर दी है कि अमेरिका अपने ही अलाइड कंट्रीज को अपने दुश्मनों की तरह ही धोखा देता है। ये बात अमेरिका की पूरी दुनिया के सभी देशों के सामने जाहिर हो गई है कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा है। आने वाले समय में एक नई सुपर पावर का जन्म होना स्वाभाविक है और वो सुपर पावर ना तो अमेरिका होने वाली है ना ही चाइना होने वाली है, बल्कि वो सुपर पावर होगी जो सभी के हितों का सामान्य और सही तरीके से हिसाब किताब करेगी और सबको अपने साथ लेकर चलेगी। आप पूरी दुनिया के देशों को उठाकर देख लीजिए, दुनिया के देशों में सिर्फ इकलौता भारत देश ही है जो सभी देशों के हितों को अपने देश की तरह मानकर पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है और हर बार उस पर वो एक खराबी उतरा है। देखिए अब वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चल रहा है। फ्रांस के विदेश मंत्री का फोन आया है भारत के विदेश मंत्री को, और देखिए जो फ्रांस को आज दुख पहुंचा है, जो उसके दिल पर ठेस पहुंची है ना, भारत ने ऐसी ठेसें बहुत उठा रखी हैं। अमेरिका, कभी जर्मनी, कभी चाइना, ये सभी जो दुनिया की सुपर पावर में अपना नाम बजवा रही हैं, इन सभी ने भारत को वही चोट पहुंचाई है जो चोट आज फ्रांस सहन कर रहा है। भारत एक समय था सोने की चिड़िया कहा जाता था। ब्रिटेन आया, भारत को लूट कर चला गया। दूसरी कड़ी में यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का आप एग्जाम्पल देखिए, भारत चीख चीख कर कह रहा था कि भारत को यहाँ पर एंट्री दिलवाई जाए, लेकिन अमेरिका, रशिया और ये सभी देश चाइना का नाम लेते थे, जी चाइना आपको फंड वो नहीं कर रहा है, वोट नहीं दे रहा है। लेकिन क्या ये चाहें तो भारत को क्या एक शामिल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये दिल से नहीं चाहते हैं कि भारत को शामिल किया जाए। ये एक सिचुएशन है। आप G7 की एक बात करते हो, G7 में भारत को एंट्री की बात हो रही थी, लेकिन कौन रोक रहा था? जर्मनी रोक रहा था। ये सारी बातें दिखाती हैं कि भारत को सुपर पावर नहीं बनना देना चाहते हैं ये सभी के सभी देश, और कोई लॉबी करता है, कोई जलता है, तो कभी क्या करता है तो कोई क्या करता है, लेकिन भारत को सामने आने से ये रोकना चाहते हैं। फ्रांस के आज पेट पर लात पड़ी है अमेरिका की, तो फ्रांस को भारत याद आया है और फ्रांस आज कह रहा है कि आओ हम दोनों मिलकर आज एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे, जो दुनिया अमेरिका के कहने पर ना चलकर सभी देशों के हितों को ध्यान में रखकर अपना एक नई दुनिया बनाएगी। दोस्तों, अमेरिका को पता है सबसे ज्यादा सिरदर्द कब होता है? अमेरिका को सिरदर्द तब होता है जब उसकी सुपर पावर खतरे में पड़ती है। अमेरिका की सुपर पावर कैसे है? ये सुपर पावर ऐसी ही है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, भारत जैसा देश है, ये अलग अलग देश मिलकर अमेरिका को एक सुपर पावर बनाते हैं। अमेरिका की आज कोई हैसियत नहीं है सुपर पावर की। 4 लाख सैनिक हैं, कभी भी उखाड़ कर फेंक दे दुनिया के देश 4 लाख सैनिकों को। 4 लाख सैनिकों की क्या मिसाल है कि पूरी दुनिया को चला ले। ये दुनिया को चलाता है अपनी ब्लेम गेम से, डबल गेम से। अब समय आ गया है, दुनिया कोई भी इनकी ब्लेम गेम, डबल गेम के अंदर नहीं आने वाली है। हालांकि अभी कुछ बड़ा कहना गलती होगी, लेकिन अभी शुरुआती कदमों से एक शुरुआत हो रही है अमेरिका की सुपर पावर को तोड़ने के लिए। अमेरिका ने कुछ नहीं सोचा, फ्रांस को अलग कर दिया। अमेरिका ने कुछ नहीं सोचा, भारत चीख चीख कर चिल्लाता रहा यूएनएससी के अंदर कि भारत को परमानेंट सीट दो, नहीं माना अमेरिका। और अब भारत की सरकार को भी चाहिए कि अपना लालच छोड़कर, जो कि हम ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ, उनकी करेंसी से ट्रेड करते हैं, उस लालच को छोड़कर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखी जाए और उस नई वर्ल्ड ऑर्डर का नेता जो होगा भारत ही होगा। ये शुरुआत कैसे होगी? ये शुरुआत होगी एक नए ग्रुप से। आज आप देखिए दुनिया के देश ग्रुपों के ऊपर डिपेंडेंट है। कहीं यूएनएससी के अंदर अमेरिका का सपोर्ट हमारे हाथ से ना चला जाए। कोई कहता है अमेरिका की सेना हमारी एक देश से ना निकल जाए, कोई कहता है अमेरिका की टेक्नोलॉजी हमें ना मिले। तो इसी के चलते
चलते दुनिया आज अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिस ग्रुप के अंदर अमेरिका की ताकत को कम किया जाए और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर दुनिया बढ़ सके, उसकी ओर फ्रांस और भारत का ध्यान है। हालांकि सपने तो बहुत बड़े हैं फ्रांस और भारत के, लेकिन ये पूरे भी हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के कारण जो वर्ल्ड ऑर्डर है बदलता रहता है और फ्रांस के अंदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो भी बदलने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में कुछ भी कहना अभी नासमझी होगा। लेकिन अभी अभी एक ऐसी चिंगारी उठी है जो चिंगारी अमेरिका और चीन की सुपर पावर को खत्म करने के लिए प्रयास कर सकती है। तो फ्रेंड्स कमाल था। पर मैं यही सोच रही थी कि भैया क्या सिर्फ 4 लाख ही वो हैं और उससे मतलब कभी भी कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी हैरान हो रही थी सुनकर। पर यही मतलब इनका यही कहना था कि जो फ्रांस और इंडिया मिलके बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी हमने ये एक और वीडियो की है दूसरे चैनल पर, तो उसमें भी हमने यही कहा था कि देखो फ्रांस भी अपनी मजबूरी की वजह से कर रहा है। करना होता तो इतने सालों पहले भी कर रहा था। जैसे कह रहे हैं इन्होंने इनके हिसाब से पेट पे लात मार दी है, पर पेट पे लात नहीं मारी, पर उनका काफी नुकसान हुआ है। तो उनका मेरे ख्याल से कुछ 60, 70 या 80 बिलियन के जो है डॉलर्स का नुकसान हुआ है। तो ऑब्वियसली उसमें उनको गुस्सा तो आएगा ही, और उस गुस्से की वजह से उन्होंने अपने एम्बेसडर्स भी बुला लिए वापस, यूएसए से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी। तो ये सब आपको सोचना चाहिए कि अब वो इंडिया के साथ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ पे उनको अच्छे बिजनेस डील्स मिल रही है, वेपन्स इंडिया खरीद रहा है। तो इंडिया को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, किसी से अननेसेसरी दुश्मनी भी नहीं लेनी चाहिए और दोस्ती रखनी चाहिए, जो इंडिया कर रहा है। हमेशा वही करता है कि इंडिया देखता है कि जो अगर आप हमसे हमारे साथ अच्छा हो तो हम भी आपके साथ अच्छे हैं। तो बिल्कुल ठीक कर रहा है इंडिया। और यूएसए के कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गए हैं इस न्यूज में। यूएसए इतना फॉल्ट पे नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा है फॉल्ट थी ऑस्ट्रेलिया की। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की थी, जिसने उनको बुलाया फ्रांस को बार बार कि हमें दिखाओ अपनी सबमरीन, बार बार उनसे दिखाई ईगरनेस कि हमें चाहिए, और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने यूएसए से ले लिया। यूएसए अपना बिजनेस कर रहा है, यूएसए को क्या पता है कि वहां फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। आप अपनी चीज बेचने जा रहे हो और बहुत बिग अमाउंट है, और आपको उन्होंने दिखाया इंटरेस्ट, आपने कहा ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को भी देखो आप, ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस दे रहा था खाली सबमरीन्स, यूएसए दे रहा है उसी पैसों के, उतने ही पैसों में न्यूक्लियर सबमरीन। तो कौन मतलब न्यूक्लियर छोड़ के नॉर्मल सबमरीन लेगा, एक वो भी बात सोचने की है। तो हर एंगल को देखना चाहिए, हर जो कंट्री है वो अपना देख रही कि मेरा फायदा, मेरी कंट्री का फायदा किस में है। तो वही किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना फायदा देखा, मुझे न्यूक्लियर मिल रहा है, मुझे यूएसए दे रहा है उसी अमाउंट के अंदर, तो उसने वो ले लिया। यूएसए को देखा कि मेरी डील अच्छी हो रही है, और पिछले वाले वीडियो में हस्बैंड ने बहुत अच्छा बताया था कि यूएसए ने देखा कि अच्छी वेपन्स दे के हम एक कंट्री को खड़ा कर रहे हैं चाइना से लड़ने के लिए। तो वहां यूएसए ने देखा कि चाइना मेन उनका है और उस एनिमी, तो उसको कौन काउंटर एक्ट करेगा। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। तो आप वो भी वीडियो देख लेना, मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर के अंदर होगी, या फिर इंडियन अमेरिकन रिएक्शंस में होगी। दूसरे दो भी चैनल आके देखना, तो काफी उसमें इन्होंने अच्छा पॉइंट किया था जो मैंने उस एंगल से सोचा ही नहीं था। तो ये सब सोचना चाहिए, ओपन माइंड रखना चाहिए। ये नहीं कि सारी ब्लेम गेम यूएसए पे ही डाल दो, जबकि करेक्टली जियोपॉलिटिक्स में ये चलता ही रहता है। आज अब तो हमें भी ये समझ में आ गई है। राइट। तो काफी मतलब इन्होंने अच्छे पॉइंट्स दिए थे लास्ट में, कि इन्होंने क्लियर किया था कि ये ड्रीम है, कि ये एक ड्रीम है, आपका सपना है, और किसी दिन ये सपना पूरा होगा। अब उसके लिए क्या है कि जब सुपर पावर कहा जाता है उसके लिए बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं सुपर पावर में। अब यूएसए का जीडीपी देखिए 22 ट्रिलियन के करीब है नॉमिनल, चाइना का 16 है, 16 के करीब है, 22 यूएस, 16 चाइना का, इंडिया का 3, और फ्रांस का उससे भी कम है, मैं 2 के करीब होगा। तो आप सिचुएशन देखिए, फ्रांस का 2, इंडिया का 3, 16 चाइना, 22 यूएसए, बहुत अंतर है। राइट। तो अभी बहुत समय लगेगा कैचअप करने के लिए कि आपको 3 से 22 से भी ऊपर जाना है। तो इसीलिए एक सपना है और वो सपना साकार होगा, उसके लिए मेहनत लगेगी। और जो कोई सुपर पावर नहीं बन सकता जो कहे जी मेरा जीडीपी बहुत कम है मगर मैं सुपर पावर हूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। आपका नंबर 1 जीडीपी होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा होगा तो आप डिफेंस में लगाएंगे, डिफेंस में लगाएंगे आपके सबसे ज़्यादा वेपन्स होंगे, सबसे पावरफुल होंगे, और आप आगे बढ़ेंगे। तो वही हो रहा है अभी जो है। जैसे अब क्वेश्चन ये है, चाइना जो है 16 से कब 22 को टैकल करता है, और यूएसए 22 से कितना जल्दी आगे बढ़ता है।
पिछले 10 साल में दोनों तकरीबन उसी रेट से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं, चाइना थोड़ा सा ज्यादा है, मगर अब जैसे ये डील हुई है 80 बिलियन $70 बिलियन यूएसए को मिल गया, और उन्होंने एक बंदा भी खड़ा कर दिया वहाँ पे जो चाइना से टक्कर लेगा। उसके बाद यूएस का फोकस होगा इंडिया पे, तो उनको कैंडिडेट चाहिए जो वाकई फाइट कर सकते हैं चाइना से और अपना जीडीपी इंक्रीज करें। दूसरा, फ्रांस जो है कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करता नहीं है चाइना से, वैसे ही वो इंडिया से भी छोटा है जहाँ तक जीडीपी का सवाल है। सिर्फ ये है कि इन कंट्रीज़ में जो इंडिया से अब छोटी हो चुकी हैं, इनमें वेपन सिर्फ ज़्यादा पावरफुल है। बस एक ही चीज़ बची है वेपन की, और कुछ नहीं बचा। कुछ समय में इंडिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी तो इंडिया वहाँ पे हो जाएगा कि वेपन्स में भी इंडिया चौधरी होगा और जीडीपी में। अब देखिए यूके जो है थोड़ा सा वापस हो गया ऊपर, जर्मनी ऊपर है, जापान ऊपर है मेरे ख्याल से। इनमें सिर्फ फर्क ये है कि जर्मनी के पास ज़्यादा वेपन्स नहीं है, जापान के पास ज़्यादा वेपन्स नहीं है, यूके के पास वेपन्स हैं, और फिर नीचे हमारे से नीचे फ्रांस, उसके वेपन्स हैं, और रशिया भी काफ़ी नीचे है, उसके वेपन्स हैं। तो अब वो कंट्रीज हैं जो प्लेयर्स हैं जिनके पास जीडीपी एक्चुअली ज़्यादा नहीं है मगर वेपन्स हैं। मगर ट्रू सुपर पावर यूएस और चाइना ही है, उनके पास जीडीपी भी है और वेपन्स भी आ रहे हैं। चाइना के पास नेवी वर्ल्ड की बना चुका है। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।